हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है कैपिटल मार्केट। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है 0827947070 पे 2702 लास्ट में। तो इस पे हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है सब बैंकर्स के लिए, तो काइंडली इस पे आप ज्वाइन करें। अभी हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म मनी मार्केट है। देखिए फ्रेंड्स, मनी मार्केट के बारे में हम पहले ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि मनी मार्केट क्या होती है। एक सब्जी मंडी होती है पैसे की, जहाँ पैसा बोरो किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, ठीक है। और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि 1 ईयर से ज़्यादा, ओके। आपकी जो कैपिटल मार्केट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सिक्योरिटीज़ मार्केट और एक होती है नॉन सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो आज हम थोड़ा सा सिक्योरिटी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है? सेम एज मनी मार्केट होती है। मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है आपके? इसमें सिक्योरिटीज़ मार्केट में इंस्ट्रूमेंट लिख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट सेम एज मनी मार्केट, ठीक है। तो इसमें हो जाते हैं आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, ये सारे जो हैं ये आपके सिक्योरिटीज़ मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। इसको ही फर्दर डिवाइड किया गया है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, न्यू शेयर्स जो होते हैं, आईपीओज जिन्हें बोला जाता है, जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनको आईपीओ बोल देते हैं। तो वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। और सेकेंडरी मार्केट में कौन से होते हैं? जो शेयर्स पहले से ही ट्रेड हो चुके हैं और जो स्टॉक मार्केट का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। ये नोट्स आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे, तो आप जो अगर ज्वाइन है तो पहले से ही मैंने आपको कर दिया है, नहीं ज्वाइंड है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या है? फाइनेंशियल मार्केट है, जो कि क्या है कि लॉन्ग टर्म मार्केट बोलते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, जो 1 साल से ज़्यादा के जहाँ इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, सिक्योरिटीज़ और नॉन सिक्योरिटीज़ मार्केट, ठीक है। और इसमें जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल बाय सेल होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो इंटरडिपेंडेंट और इनसेपरेबल सेगमेंट्स हैं, न्यू इश्यूज, प्राइमरी मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, जो कि स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है। डेप्ट मार्केट, डेप्ट मार्केट क्या होती है? बेसिकली होलसेल डेप्ट मार्केट है, सेगमेंट ऑफ द एनएससी प्रोवाइड्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ वाइड रेंज ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज दैट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स वगैरह, ये सब, ठीक है। दिस मीन्स द डेप्ट मार्केट डील्स नॉट ओनली विद कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज बट आल्सो मनी मार्केट सिक्योरिटीज। मतलब इसका ये है कि कैपिटल मार्केट में आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं, और जो वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डेप्ट मार्केट के, तो वो भी डील होते हैं। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रैक्ट whereby one party lends money to another on predetermined terms with regards to rate and periodicity of interest repayment of principal amount by the borrower to the lender, ठीक है। bonds and debentures are the major debt instruments। बॉन्ड्स और डिपेंजर्स के बीच में अंतर क्या है कि जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होता है, ठीक है। बॉन्ड्स भी दो तरह के होते हैं, एक टैक्स सेविंग और रेगुलर इनकम। डिबेंचर्स जो होते हैं उनमें कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं ली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें कि आप डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। क्या डिफरेंस है? डिबेंचर्स आर बॉन्ड्स विच हैव नो कोलेट्रल, मतलब कि डिबेंचर्स में कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं होती है। और बॉन्ड्स आर मोर सिक्योर देन डिबेंचर्स बट हैव लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड्स ज़्यादा सिक्योर हैं लेकिन क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, ठीक है। डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड लोन्स बट कैरी अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर्स जो है अनसिक्योर्ड होते हैं लेकिन इन पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। इन बैंक्रप्सी बॉन्ड होल्डर्स आर पेड फर्स्ट बट लायबिलिटी टुवर्ड्स डिबेंचर होल्डर्स इज लेस। डिबेंचर होल्डर्स गेट पीरियोडिकल इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड होल्डर्स receive accrued payment upon completion of the term. In the Indian securities market, the term bond is used for debt instruments issued by the central and state government and public sector organizations, and the term debenture is used for instruments issued by private corporate sector. डेरिवेटिव मार्केट कौन सी होती है? फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स दोनों को मिला के जो मार्केट होती है डेरिवेटिव्स की, उसको डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है? जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन वो वैल्यू क्या करते हैं, किसी भी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं, ठीक है। द अंडरलाइंग एसेट
कैन बी इक्विटी, मतलब अंडरलाइंग एसेट कौन सा हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, फॉरेक्स, कमोडिटी या फिर एनी अदर एसेट होता है। जैसे एफडी है, एफडी का इंटरेस्ट रेट, एफडी एक अंडरलाइंग एसेट है, उसका इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। इसमें यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि वीट फार्मर्स होते हैं वो हार्वेस्ट करके फ्यूचर डेट पे बेचते हैं, लेकिन प्राइसेस पहले ही सेट अगर कर लें तो उससे क्या होगा, उनको ट्रांजेक्शन रिस्क से बच सकते हैं, ठीक है। मान लो कल को रेट कम हो जाता है, लेकिन उन्होंने पहले ही रेट फिक्स कर रखा है कि हम वीट इतने रेट पे बेचेंगे, तो उतना ही उनका रेट रहेगा, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच its value from the prices or indexes of prices of underlying securities is called as derivatives। तो यहाँ आप डेरिवेटिव का मतलब समझ गए होंगे। अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, वेदर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक टॉपिक था कैपिटल मार्केट के बारे में। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।